देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे देवी, मैं देवराज इंद्र ये प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में अब कभी भी अहंकार का शिकार नहीं बनूंगा। आज से मैं अपने समस्त अहंकार का त्याग करता हूं देवी। देवराज, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जब तक अपना वचन निभाते रहेंगे मैं आपकी सहायता में रहूंगी। किंतु देवी, देवराज के रूप में आज मैं व्यर्थ हुआ हूं। अपने मुकुट की रक्षा में स्वयं ही नहीं कर पाया देवी। मैं जानता हूं देवराज इंद्र का मुकुट केवल मेरा ही नहीं, समस्त देवकुल के सम्मान का प्रतीक है। देवराज होकर भी यदि अपने मुकुट की प्रतिष्ठा की रक्षा ना कर पाऊं, तब स्वेच्छा से प्राण त्याग करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं रहेगा देवी, कोई उपाय नहीं रहेगा। इंद्रदेव, देवराज का मुकुट अपना सम्मान नहीं खोएगा। जैसे भी हो, आपका मुकुट मैं आपके मस्तक पर स्थापित करूंगी। अभी उस मुकुट का संधान करना होगा। आप तब तक विष्णुपद गंगा के उस ओर रहिएगा। जो आज्ञा देवी। क्या हुआ है उल्लुक? तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाई माँ। मैं अब आपके समक्ष कैसे आऊंगी? शांत हो जाओ मित्र, तुम कदापि असफल नहीं हुई। अपितु तुमने जिस प्रकार मन से अपना कर्तव्य पालन करने का प्रयास किया, मैं उसी से प्रसन्न हुई हूँ। दुखी मत हो। तुमने स्वयं घायल होकर भी इंद्रदेव की रक्षा करने का प्रयास किया, उसी से तुम सफल हुई हो। इस बार मैं तुम्हें एक विशेष दायित्व देना चाहती हूँ उल्लुक। ध्यान लगाकर सुनो। बताइए, क्या करना होगा? इंद्रदेव के मुकुट का संधान करना होगा तुम्हें। उल्लुक, तुम्हें अंधेरे में स्पष्ट दिखता है। ये दृष्टि तुम्हें स्वयं नारायण ने ही दी है। आज इस दृष्टि का संपूर्ण प्रयोग करो उल्लुक। जाओ, चारों दिशाओं में संधान करके देखो। शनिदेव ने कहाँ छिपा रखा है इंद्रदेव का मुकुट? वो मुकुट किसी भी मूल्य पर अयोग्य हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। मैं प्राण त्याग कर भी उस मुकुट को निश्चित ही ढूंढ लाऊंगी माँ। आप निश्चिंत रहिए।
आप इस मुकुट को लेकर कुबेर के समक्ष जाइए देवी। यह अब उनका है। उनसे कहिए कि ये मुकुट पहनकर इसी क्षण इंद्र सभा की ओर प्रस्थान करें और जाते समय मेरे मंत्र का जाप करते हुए जाएं। मैं ये मुकुट कुबेर के समक्ष लेकर जाऊंगी शनिदेव, आप निश्चिंत रहिए। इंद्र पतन में कुछ क्षण शेष रह गया है। श्री लक्ष्मी को इस युद्ध में मैं पराजित करूंगा। विजय होगा शनिदेव। उसके बाद चिरकाल के लिए स्वर्गलोक में बंद हो जाएगी श्री लक्ष्मी की पूजा। और कुबेर यदि देवराज बने तो उनका नियंत्रक बनूंगा मैं, शनिदेव। और आप देवी अलक्ष्मी इंद्र सभा में मुख्य देवी के रूप में पूजित होंगी। सत्य शनिदेव सत्य, आपकी शक्ति एवं कौशल देखकर मैं सत्य ही अचंभित हूँ। जाइए देवी, इस मुकुट को अत्यंत ही संभाल कर ले जाइए। मैं ये मुकुट इतनी सतर्कता से ले जाऊंगी कि पशु पक्षियों को भी नहीं पता चलेगा शनिदेव। ये देखिए शनिदेव, इसे देखिए। अब कौन समझ पाएगा कि ये निशि पद्म ही देवराज का मुकुट है। इंद्रदेव का मुकुट देवी अलक्ष्मी के पास है। इसी क्षण माँ को समाचार देना होगा। उल्लुक, किसने आघात पहुंचाया तुम्हें? तुम वैकुंठ में आश्रय लो उल्लुक। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं इसी क्षण उसका सामना करूंगी। निशिपद्म, इसका मतलब ये अलक्ष्मी का कार्य है। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी, देवी,
बहुत समय से तुम वैकुंठ से बाहर हो, जानता हूं। कर्तव्य पालन हेतु विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ रहा है तुम्हें, किंतु तुमसे दूर अब मैं नहीं रह पा रहा हूं। अब वैकुंठ लौट आओ। तुम्हारा श्रीमुख दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है मेरी। ये क्या? उलूक? देवी का वाहन मूर्छित है? तो क्या देवी विपदा में है? श्री नहीं, और नहीं, और नहीं श्री। अब मैं ऐसे शांत नहीं रह सकता हूं। मुझे अब कुछ करना ही होगा। देवी के वाहन की चेतना लौटानी होगी मुझे। शनिदेव, इसका प्रतिफल मिलेगा तुम्हें। जगतपति संभवतः भूल गए हैं कि मैं शनिदेव हूं। महादेव के वरदान से मेरी दृष्टि कर्म फल प्रदान करती है। मैंने आपकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी को वचन दिया था कि यदि वो मुझे पराजित करने में सफल हुई तो मैं आपको अपने प्रकोप से मुक्त करूंगा। किंतु श्री लक्ष्मी परास्त हुई हैं और इस युद्ध पर विजय प्राप्त की है मैंने। शीघ्र ही इस संपूर्ण जगत के नियंत्रक के रूप में स्वयं को उजागर करूंगा मैं, शनिदेव। देवी, कहां हो तुम? मैं अपने इस श्रापित दशा के कारण तुम्हारे वाहन की भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। तुम कौन से विपदा सागर में डूब रही हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत विचलित हो रहा हूं श्री।
देवी, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे दंड मत दीजिए। अलक्ष्मी कहाँ है जरती? आज उसने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने भी अपना धैर्य खो दिया है। यदि तुमने मुझे इसी क्षण उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी क्षमा नहीं करूंगी। नहीं, मैं देवी अलक्ष्मी की एकमात्र दासी हूँ देवी। जरती, तुम भी इसी जगत का अंश हो। यदि मेरे क्रोध से कोई दुर्घटना घटे उससे तुम्हारी भी क्षति होगी। इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या हुआ? उत्तर दो। देवी अलक्ष्मी यक्षलोक में गई है, यक्षराज के पास। नहीं नहीं नहीं, देवी श्री लक्ष्मी का ऐसा क्रोधित रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं कौन सी दुर्घटना घटेगी। ये रहा देवराज का मुकुट। मुकुट? हाँ यक्षराज, श्री लक्ष्मी समझ न पाए इसलिए इस मुकुट को मैंने निशि पद्म में परिवर्तित किया है। जाओ यक्षराज, ये निशि पद्म अपने मस्तक पर धारण करके शनिदेव का मंत्र जाप करते हुए इंद्रलोक में जाओ और उसके बाद ही आप बनेंगे नए देवराज। मैं धन्य हुआ देवी। आज आपके कारण ही मेरा स्वप्न सच होने जा रहा है। मैं धन्य हुआ। किंतु सावधान, ये मुकुट कभी अपने मस्तक से नीचे मत उतारना। यदि किसी कारण से ये निशि पद्म रूपी मुकुट तुमने मस्तक से नीचे उतारा, फिर ये मुकुट तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना और श्री लक्ष्मी के छल से स्वयं की रक्षा करना। ये स्वर्ण टुकड़ा तो देवराज के मुकुट का अंश है। ये टुकड़ा इस स्थान पर कैसे आया? निश्चय ही देवराज का मुकुट कुबेर के हाथ लगा है, अर्थात अलक्ष्मी एवं शनिदेव यक्षराज को ही देवराज के आसन पर बिठाना चाहते हैं। जैसे भी हो, पहले मुझे देवराज का मुकुट ढूंढ निकालना होगा। उसके बाद मैं अलक्ष्मी का सामना करूंगी।
अलक्ष्मी का प्रभाव संपूर्ण रूप से नष्ट करने का समय अब आ चुका है। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ये क्या? कुबेर वो कमल मस्तक पर लेकर क्यों जा रहा है? उस कमल का पत्र कुछ समय पूर्व ही स्वर्ण में परिवर्तित हुआ है, अर्थात देवराज का मुकुट मस्तक पर धारण कर रहा है कुबेर। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। जैसे भी हो, मुझे देवराज इंद्र का मुकुट कुबेर से प्राप्त करना ही होगा। कुबेर को रोकना ही होगा। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ये क्या? इतनी बड़ी गुफा कैसे उत्पन्न हुई यहाँ? कोई अवश्य मेरे साथ छल कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कदापि ये कमल भूमि पर नहीं रख सकता, कदापि नहीं। कुबेर! गुफा में गिरने के बाद भी उस कमल को मस्तक से नहीं उतारा कुबेर ने, अर्थात वो कमल मस्तक से उतारने पर ही विपत्ति आएगी। अब मुझे प्रभु का मार्ग अपनाना होगा। जगत कल्याण हेतु
यक्षराज को भ्रमित करना होगा मुझे। भ्रमित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है शनिदेव। मैंने यक्षराज को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ कुबेर किसी छलावे में नहीं आएगा, और वैसे भी छल करेगा भी तो कौन? एकमात्र विष्णु माया से ही ये त्रिजगत भयभीत है। वो विष्णु तो स्वयं ही मेरी दृष्टि जाल में फंसे हुए हैं। किंतु देवी अलक्ष्मी, मैं थोड़ा श्री लक्ष्मी को लेकर चिंतित हूँ। समस्त चिंता अपने मन से दूर कीजिए शनिदेव, क्योंकि नारायण अभी श्रापित हैं और आपने उनके देह में जिस प्रकार घाव उत्पन्न किए हैं, उसे उनके लिए अभी माया का प्रयोग करना असंभव है और श्री लक्ष्मी के लिए भी संभव नहीं है। श्री लक्ष्मी कभी भी यक्षराज को भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी बुद्धिमान नहीं है वो अति सरल है। इस विषय में आप निश्चित हैं देवी अलक्ष्मी? अवश्य शनिदेव। आप मत भूलिए कि मेरा और श्री लक्ष्मी का एक ही लग्न में जन्म हुआ था। मुझसे उत्तम श्री लक्ष्मी को और कौन पहचानता है। चलिए शनिदेव, हम इंद्र सभा की ओर प्रस्थान करते हैं। देवराज के रूप में यक्षराज कुबेर का अभिषेक करना होगा और उसमें बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता है। अभी तक संभवतः यक्षराज कुबेर इंद्र सभा में पहुंच गए होंगे। जय शनिदेव की जय, जय शनिदेव की जय।